ओम शांति। एक सुंदर स्लोगन से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। मुस्कुराइए, समस्याएं भगाइए। आता है सबको मुस्कुराना? आता है। हैप्पीनेस, बहुत अच्छी बात। कार्ड मिलेगा आप सभी को, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मेरी तो शुभ भावना है कि ये कार्ड सारे संसार में फैलने से पहले बड़ौदा के जन जन तक पहुंच जाए। आप सबको प्रेरित करेंगे ताकि यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल बन जाए। डॉक्टर साहब माउंट आबू जैसा बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं डॉक्टर साहब। देखो 1000 रुपये में कितनी फ्री चीज़ें आपको मिलेंगी। वहाँ भी कराया था माउंट आबू में, कितना अच्छा हुआ, कितने लोग इससे लाभान्वित हुए। खुशी की बात चल रही है। एक्चुअली दुनिया में तो ऐसा ही मानते हैं, हेल्दी हैं तो बहुत खुश हैं, पर हमें ये मानना चाहिए हैप्पीनेस इज द की टू हेल्थ। बहुत खुश रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे। देखो मैं तो वैसा मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, पर थोड़ा बहुत आप लोगों के से सुन के सीख गया हूँ। जब हम बहुत खुश रहते हैं तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स सेल्स, मैं एक सिंपल भाषा बोलूँगा, डांस करने लगते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और मनुष्य हेल्दी हो जाता है। सिक्रेशन जो होता है वो अमृत समान होने लगता है। तो खुशी सचमुच बहुत बड़ी खुराक है। खुराक न कह के मैं कहूँगा बिगेस्ट मेडिसिन है। अगर मनुष्य खुश रहता है तो बहुत कुछ प्राप्त होता है, सक्सेस प्राप्त होती है। मैं बहुत दिन से सुनता था सक्सेस इज़ द की टू हैप्पीनेस। सफलता है तो मनुष्य बहुत खुश रहेगा। पर फिर पता चला कि हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस। मनुष्य बहुत खुश है तो सफलता उसके आगे पीछे घूमेगी ही। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कैंसर की। मेरे पास तो, मैं बेंगलोर में था पीछे, वहाँ की सिविल सर्जन बहन ज्ञान में आई 1 साल से, मुझे कहा कि हमारे हॉस्पिटल में एक 5 साल की लड़की को कैंसर डिटेक्ट हुआ। हम सब डॉक्टर्स विचार कर रहे हैं कि आखिर इसका कारण क्या है। अभी तो उसके लाइफ स्टाइल की बात भी नहीं, हालांकि वो बड़ा इशू है आजकल। अभी तो उसको कुछ बात ही नहीं जिसकी लोग चर्चा करते हैं, इस कारण कैंसर होगा, सिगरेट पिया, शराब पी, ये किया। तो हमारे पास तो स्पिरिचुअल नॉलेज की सीक्रेट्स हैं। मैंने उन्हें बताया पूर्व जन्म में इसकी मृत्यु कैंसर से हुई है। जो हमारा सटिल बॉडी होता है उसमें उसके वायरस आ गए, गर्भ में चले गए, इसके शरीर में आ गए। वो बचपन से ही था, 5 साल की हुई तब डिटेक्ट हुआ, पता चला। तो बहुत सूक्ष्म बात है। मैं ये बात आपको इसलिए सुनाई कि आज मनुष्य को हेल्दी रहने के लिए अपने कर्मों को बहुत सुधारना पड़ेगा। पाप कर्म जो मनुष्य की भावनाओं को दूषित कर रहे हैं, जो उसके विचारों को दूषित कर रहे हैं, जो विषय विकारों में वृद्धि कर रहे हैं, उन पाप कर्मों से मनुष्य जब तक नहीं छूटेगा, ये हेल्दी लाइफ एक ड्रीम बनकर ही रह जाएगा। तो हम सभी को सिखाएंगे। हमारे पास बहनें बैठी हैं जो सबको बहुत कुछ सिखाती हैं। सब भाई बहनें सिखाएंगे। पुण्य कर्म भी एक अच्छी हेल्थ के लिए एक बहुत मुख्य चीज़ है। उससे मनुष्य का मन सुभावनाओं से भरा रहता है। नहीं तो पाप से क्या हो रहा है? बदले की भावना जो मनुष्य को दुखी कर रही है। पाप ने मनुष्य के मन को कमज़ोर कर दिया है। कमज़ोर मन छोटी छोटी बात में टेंशन में आता है, बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। तो हम सभी अपने विचारों को महान बनाएंगे। और राजयोग से क्या प्राप्ति होती है? वीसी साहब मुझे कह रहे थे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी तो वीसी साहब ज्ञान लेंगे। पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, स्पिरिचुअल पावर, पावर ऑफ गॉड आपको मिलने लगेगी। बहुत बड़ी चीज़ है वो। तो राजयोग से हमारा कनेक्शन
परमात्मा से होता है, जो सर्वशक्तिमान है, मैं उसे एक दूसरा नाम देता हूँ, ही इज़ द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सुप्रीम सोर्स। जैसे इस संसार में सूरज, वो भी सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऐसे ही उससे भी परे जिसके पास स्पिरिचुअल सुप्रीम एनर्जी है, उस सोर्स से हम जुड़ जाते हैं तो आत्मा भी सोर्स ऑफ पावरफुल एनर्जी बन जाती है। वाइब्रेशंस फैलते हैं और बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। मेरा जो काम होता है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर मेरा काम होता है, जो पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर्स मेडिसिन दे रहे, सब कुछ करते हैं, मेरा काम होता है उनको पॉजिटिव करना, उनके मनोबल को बढ़ाना। मैंने कई कैंसर के पेशेंट पे कराया जो थोड़े यंग थे, कि आप कुछ समय के लिए भूल सकते हो कि मुझे कैंसर है, भूल जाओ, आप ठीक हो जाओगे। आपकी कॉन्शियसनेस में ये समाया रहता है, हाँ ये कैंसर हो गया, अब तो मरी, अब तो गई, अब तो पता नहीं क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। ये चिंताएं कैंसर को बढ़ा देते हैं। भूल जाओ कि मुझे कैंसर है, चर्चा भी नहीं करना। कोई आए तुम्हें कैंसर हो गया, कहा हो गया, चला जाएगा, कैंसर इज कैंसल्ड। और ताकत जो आ जाती है तो मनुष्य ठीक हो जाता है। तो मैं तो ये काम कर रहा हूँ। बाकी मन की शक्ति के द्वारा मेरे पास जो लोग आते हैं, देखो हमारे पास ईश्वरीय शक्ति है, मैं ये सब तो नहीं बोलूँगा कि मैं करता हूँ, लेकिन जो एक अफर्मेशन है, जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे अंतर मन की जो शक्ति है, उसको एक्टिवेट करके हम मानसिक रोगों को ठीक कराने का बहुत सारा अभ्यास कराते हैं। और कई कई केस तो 21 दिन में ठीक हो जाते हैं। मैं वो सबकॉन्शियस माइंड की जो वीसी साहब कह रहे थे थोड़ी सुना देता हूँ। हमारे मन में अनंत शक्तियाँ हैं और मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि वो शक्तियाँ सोई रहती हैं, बुरे विचारों से, टेंशन से और बहुत सारी चीज़ें जो मनुष्य कर रहा है, उसे अपने बारे में तो सोचने का मौका ही नहीं है। चलो आत्मा की बात तो छोड़ो, लोग ये भी नहीं सोच रहे हैं मैं अपने जीवन को सुखी कैसे बनाऊं, इसमें शांति कैसे लाऊं, प्रेम कैसे बढ़ाऊं, स्वार्थ को कैसे छोड़ूं, ये भी नहीं सोच रहे। उससे आगे बढ़कर यदि हम अपने बारे में सोचते हैं मैं आत्मा हूँ और आई एम मोस्ट पावरफुल, तो हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ सोई हुई हैं। मैं 11वीं क्लास में था तभी सुन लिया था, हमारे अंदर बहुत शक्तियाँ हैं पर सुसुप्त अवस्था में हैं। मैं पूछता था भी नहीं जगाएं कैसे, मनुष्य सोया हो हिला दो, ठंडा पानी डाल दो, कुछ कर दो, जग जाता है। ये शक्तियाँ कैसे जगेंगी, कोई उत्तर नहीं देता था। जब बाबा के पास आए, राजयोग सीखा, सर्वशक्तिवान से शक्तियाँ मिलनी प्रारंभ हुई और सबकॉन्शियस माइंड की थोड़ी नॉलेज बढ़ने लगी, तो पता चला, छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो आप सबको बता रहा हूँ, कि जब हम सवेरे उठते हैं तो आप सब तो उठने वाले हैं 4 बजे, 3:30 बजे, कोई 3 बजे, और सर्वशक्तिवान से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं तो उससे हमें बहुत शक्तियाँ मिलती हैं। हमारे अंदर बहुत शक्तियाँ आ जाती हैं, लेकिन अब उन्हें एक्टिव करना होता है हमें। तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, सवेरे ही पहले 10 मिनटों में ही, क्योंकि 10 मिनट तक सबकॉन्शियस माइंड जागृत रहता है, एक्टिव रहता है, तो सवेरे उठते ही बहुत कॉन्फिडेंटली संकल्प करेंगे, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ। हमारा स्पिरिचुअल टर्म में उसे कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, आई एम वेरी पावरफुल। 7 बार करें आप, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। आपकी सोई हुई शक्तियाँ जगने लगेंगी और इन शक्तियों को जगाकर फिर जो अफर्मेशन आप देंगे अपने को, जो संकल्प देंगे, जो हम प्रयोग कराते हैं वो ये, हमने संकल्प दिया, एक व्यक्ति परेशान है, क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ये ना हो जाए, हमने उसे संकल्प दिया, सवेरे ये अवेयरनेस लेकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव शक्ति हूँ, आई एम मोस्ट पावरफुल, भगवान मेरे साथ है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 5 बार कर लो कॉन्फिडेंस से।
मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो हमने भगवान के महावाक्य सुने थे, आपको याद दिला दूं, बुरा होने वाला भी अच्छे में बदल जाएगा। तो मेरे पास हजारों अनुभव आ गए कि लोग परेशान थे, क्या होगा क्या होगा, अच्छा होने लगा। बीमारियां भी ठीक हो गई, सिचुएशन भी बदल गई, समस्याएं भी सुधर गई, समाधान हो गया और मनुष्य ने अपना जीवन जीना सीख लिया। तो राजयोग से हम हेल्दी रहेंगे। और मैं तो डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ और आप सब ने सहयोग दिया है। और मेरा ड्रीम है, जो मैंने कहा, बड़ा ग्लोबल हॉस्पिटल जो सारे बड़ौदा का कल्याण करे, हेल्थ भी दे और हैप्पीनेस भी, स्पिरिचुअलिटी भी दे और मन की खुशी, शांति, प्रेम भी बढ़े। ऐसी मेरी श्रेष्ठ भावना है और ये जरूर पूर्ण होगा। करने वाला ऊपर बैठा है, नीचे वाले उसके हैंड हैं, हाथ हैं, करेंगे सब मिलकर और होना ही है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।